पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी और रसूल था कि अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया नहीं था, उनका गारा पड़ा था अभी मट्टी और पानी। मैं उस वक्त भी नबी और रसूल था। सैयदा आमना फरमाती है कि मुझे रोज़ाना एक नबी और रसूल की ज़ियारत होती, वो मुझे आके सलाम करते। और फरमाती है कि जिस दिन जिस रात पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात मुझे यूँ लगा जैसे आसमान के सारे सितारे मेरे घर में गिर पड़ेंगे, इतने करीब आ गए और इतनी रोशन हो गई ज़मीन कि मैंने मशरिक़ और मगरिब को देखा है। मशरिक़ और मगरिब को देखा है। विलादत हो गई और उसी रात मुहद्दिसीन कराम ने हदीस की किताबों में लिखा है कि चंद और वाक़यात भी हुए, जिनमें मशहूर 3 तरह की बातें हैं। एक कि जब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात जितने लोगों के यहाँ औलाद हुई, सारों के यहाँ सिर्फ बेटे ही हुए, किसी के यहाँ बेटी नहीं हुई। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशी का इजहार है कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात बनाई, आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चलाया, 1.25 लाख अंबिया को भेजा, अब वो आखिरी नबी और रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं कि जिनके आने की बशारत हर नबी और रसूल देकर गए। ईरान हज़ारों सालों से आग की पूजा हो रही थी और वो आग बुझने नहीं देते थे। तारीख़दानों ने लिखा है कि जिस रात पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस रात वो जो कई सदियों से आग जल रही थी वो बुझ गई। अब ये उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। ये जो आग हम जला रहे हैं जलती आ रही है, हमारी नस्लें उसको जलाती आ रही हैं, आज कैसे बुझ गई? परेशानी की बात कि क्या हुआ है। किसरा हुक्मरान है, बहुत बड़ा उसका महल है, उसके 14 किंगरे गिरे, हालांकि ज़लज़ला भी कोई नहीं आया। ये उस रात की बातें हैं जब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यानी एक यहूदी ताजिर मक्का आया और वो पुकार रहा है, चीख रहा है और पूछ क्या रहा है कि मुझे बताओ यहाँ मक्का में किसी यहाँ कोई औलाद हुई? उसको बताया गया कि हाँ, इस रात 2 लोगों के यहाँ औलाद हुई। कहा बेटे किसके हुए हैं? दोनों के बेटे हुए। अच्छा ये बताओ कि जिसका बेटा हुआ उसका बाप मौजूद है या फौत हो गया है? तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ के यहाँ जो बेटा हुआ है उसका तो बाप मौजूद है। कहा नहीं, उसका बताओ कि जिसका बाप इस दुनिया से चला गया हो। उससे बताया गया कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोता हुआ है, उसका बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ है, 6 महीने गुजर गए और रात उसके यहाँ औलाद हुई और बेटा हुआ। कहा मुझे दिखाओ। इसके बारे में कुरान ने कहा सूरह बकरा में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह ने जिन्हें किताब दी है ना, ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी और रसूल के ज़िम्मे जो काम लगाया था कि वो बशारतें देंगे, निशानियाँ बयान करेंगे। हर आने वाला रसूल बशारतें देता और पैगाम सुनाता, निशानियाँ बताता। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनके बारे में हर नबी और रसूल को ये पैगाम दिया जा रहा है वो कौन है। तो कुरान ने कहा कि वो रसूलुल्लाह को यूँ पहचानते हैं जैसे अपने बेटों अपनी औलाद को पहचानते हैं। तो कहने लगा कि मुझे उनको दिखाओ, मुझे ज़रा दिखाओ वो कौन है। घर ले गए, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए, बाहर दिखाया, चेहरा देखा तो मालूम हो गया कि ये तो वही नूरानी चेहरा है कि जिनके बारे में हमारी किताबों में मौजूद। उल्टाया
और पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे एक मुहर थी। उसकी 2-3 तरह की कैफियतें लिखी हैं मुहद्दिसीन कराम ने, लेकिन उसकी कैफियत यूँ थी जिस तरह कोई मुहर लगाई जाती। तो कहने लगा ये तो वही रसूल हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में आता है। और कहने लगा कि आज बनी इसराइल के लिए हलाकत है कि अल्लाह ने उनसे नबूवत और रिसालत उठाकर बनु इस्माइल में मुंतकिल कर दी और आज वो नबी यहाँ तशरीफ़ ले आए। ये पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आपकी। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी जो दाई हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की वालिदा शिफ़ा, वो बयान फरमाती हैं कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आम तौर पे जिन औरतों का ये काम होता है उनको मालूम होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। एक तरह की गंदगी होती है इंसान के वजूद पर और उसकी एक बदबू होती है। कहती हैं कि जब पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक पे कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल भी बदबू नहीं थी, बल्कि खुशबू थी। ये बयान करती हैं और साथ फरमाती हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी नाव जुड़ी होती है माँ के पेट से, जहाँ से उसको खुराक मिलती है। फरमाती हैं कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी नाफ मुबारक पहले से कटी हुई थी, उसको काटने की ज़रूरत नहीं थी। 2 बातें। और साथ फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो अरब में भी था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक सुन्नत चली और अरब में उसको अपनाया जाता था, वो है ख़तना करना। अब औरतों को जिनका ये काम उनको तो पहचान हो जाती है फ़ौरन देख के। फरमाती हैं कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के यहाँ जब ये औलाद हुई तो वो पहले से ही मख्तून थे, उनका ख़तना हुआ था, ख़तना करने की ज़रूरत नहीं थी। ये पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात हैं। और एक मोजिज़े का तज़किरा करके बात को ख़त्म करते हैं, अगली बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले जुमे। ईसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा है, सारी दुनिया आज भी हैरान है कि जब उनकी वालिदा पे तहमत लगी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने छोटी उम्र में कलाम किया। कुरान ने उसका तज़किरा किया सूरह मरियम में, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे किताब दी। कब? 1-2 दिन का बच्चा वो गुफ्तगू कर रहा है और अपने मकाम और अपनी माँ की पाकदामनी को बयान कर रहा है। ये उनका मोजज़ा था, इतनी छोटी उम्र में गुफ्तगू। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे बड़ा मोजज़ा दिया है। इस हवाले से उलमा ने और मुहद्दिसीन कराम ने लिखा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया को जितने कमालात, जितने मोजज़ात, जितनी सिफ़ात सबको अता की थी, वो सारी की सारी पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी। हुस्न यूसुफ़, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आंचे खुबा हमा दारन तू तन्हा दार। और हमारे उलमा में से बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। वो कहते हैं कि अल्लाह ने जब हुस्न बनाया तो उसके 100 हिस्से हैं तो 99 हिस्से एक तरफ रख दिए, एक हिस्से में से आधा हिस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया और बाकी आधा हिस्सा पूरी इंसानियत को अता किया। यह है कि अल्लाह ने 99 हिस्से एक तरफ रखे, एक हिस्से में से आधा यूसुफ़ को दिया, बाकी आधा पूरी इंसानियत को दिया।
और जो 99 हिस्से रखे थे वो सारे के सारे पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिए। ये हुस्न है। सहाबा किराम बयान करते हैं, फरमाते हैं कि आखिर भी हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से ज़्यादा रोशन और चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो मौजज़ा क्या है? सैयदा आमना बयान करती हैं कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के थोड़ी ही देर बाद करवट ली, अपने हाथ ज़मीन पे रखे, अपनी पेशानी सजदे के लिए टिकाई और फरमाया कि काफ़ी देर तक सजदे की हालत में रहे। चंद मिनट के बच्चे का यूं करवट बदलना और सजदा करना ये मुमकिन नहीं है। ये तो 5-6 साल का बच्चा कोशिश करता है तो उसके बाद जाके वो सजदा कर पाता है, जब उसे पता चलता है कि ये भी कोई करने का काम है। लेकिन ये इमामुल अंबिया है, ये हबीब किब्रिया हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये अहमद मुजतबा हैं, ये मेरे और आपके आका व मौला हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।